हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग से बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। कल के अकॉर्डिंग मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था लाइव में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी व्लॉग लेकर आओ, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। जस्ट अभी अखिल जी गए हैं अपने ऑफिस और आज मैं मॉर्निंग में ही बन चुकी हूँ संस्कारी लड़की। सफाई हो चुकी है, अखिल जी को लंच वगैरह बनाकर दे दिया है। इनफैक्ट मैं नहा लूं, बाकी शक्ल से नहीं लग रहा क्योंकि भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझे नहाए हुए अभी हो गए हैं 10 मिनट। और मैंने एसी ऑन कर दिया। भाई एसी के बिना नहीं रहा जा रहा, इतनी एक्सट्रीम गर्मी है कि सब। मैं अपनी मम्मी से भी बात करती हूँ ना, यही बात करते हैं, मम्मी क्या गर्मी में रहा जा रहा है। मम्मी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। तो भाई बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। बट भाई हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो लोग डेली बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे याद है अच्छे से जब मेरे पापा ऑफिस जाते थे ना, तो जब उनके आफ्टरनून का मतलब शिफ्ट होता था तो वो दोपहर को 2 बजे जाते थे। तो हम लोग भी 2 बजे अप्रॉक्स आते थे स्कूल से, 2-3 बजे के करीब आते थे। तो कई बार पापा जी घर ही मिलते थे। तो जब हम आते थे हम बोलते थे एसी। और पापा जी कहते थे कि नहीं मैं फिर ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, एसी मत ऑन करो, जब मैं चला जाऊंगा मेरे पीछे से ऑन कर लेना। तो वो चीजें बहुत याद आती है कि हाँ यार कैसा समय था। और आज तो हम पूरा दिन एसी चलाते हैं। हमारे घर पे भी एक ना पहले एक टाइम लिमिट होती थी हमारे, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर पे। आज तो वहां भी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर एक टाइम लिमिट होती थी। रात को चलेगा जब आप खाना खाने बैठे हुए, उसके बाद पूरी रात चलेगा। हो सकता है बीच में बंद भी कर दे, नहीं तो वो सुबह 6 बजे 4-5 बजे बंद कर देते थे पापा जी एसी। उसके बाद कोई आप ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ कर लो, तब नहीं ऑन होगा। उसके बाद वो ऑन होगा जब आप दोपहर को लंच करोगे। उसके बाद वो ऑन होगा लंच करोगे या फिर जब आप दोपहर को सोओगे, उसके बाद वो ऑन होगा। उसके बाद वो शाम को 4-5 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद वो सीधा ऑन होगा जब मम्मी रोटी बनाकर आती थी और फिर जब हम खाना खाने बैठते थे। तो कुछ टाइम लिमिट थी। आज हम रिमोट से फट चलाते हैं, फट बंद करते हैं, फट चलाते हैं, फट बंद करते हैं। ये हमारी मम्मी के घर होता है सीन और ये यहाँ होता है। लेकिन शायद आज मेरे पापा होते तो उनके ना रूल्स होते थे हर एक चीज को लेकर ना। रूल्स मैं बता नहीं सकती, ऐसी थोड़ी चीजों के साथ मैं आपको उनके रूल्स शेयर करती रहूंगी कि उनके हर एक चीज को लेकर रूल्स होते थे। आई लव माई फादर यार, मेरे को बहुत याद आती है अपने पापा की। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। नहीं आज चाय, आज क्या रोज ही चाय बनती है यार। चाय बना रखी है यहाँ पे, देख लो। सॉरी, देख लो शक्ल से लग रहा है कि मैं नहाई हुई हूँ, लेकिन ना आज 2 दिन से मैं बड़ा डाउन फील कर रही हूँ। मतलब जैसे कि बीमार हूँ। बीमार नहीं हूँ, शायद वो गर्मी की वजह है, क्योंकि मेरे को बीपी लो हो जाता है गर्मियों में, तो शायद वो एक यही वजह है। तो भाई अपना तो आज का व्लॉग शुरू हो गया है। अच्छा बनेगा, जैसा बनेगा वैसा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए, जो आपको इस व्लॉग के एंड में पता चलेगा। अभी आप लोगों को मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल पर बने रहना एंड तक। होप करूंगी आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। खुश हो गए आप लोग इस व्लॉग में मेरे अच्छे कमेंट्स करोगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। चाय के बिना नहीं रह सकती। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइज मैं जानती हूँ आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। अभी मैं एक का कमेंट तो नहीं है, मेरे पास मैसेज आया था। वो मेरी सब्सक्राइबर भी है और बहुत अच्छी नेबर भी है और फ्रेंड भी रह चुकी है स्कूल टाइम से। मतलब वो मुझसे छोटी हैं, लेकिन हम लोग स्कूल साथ में आया जाया करते थे। फिर काफ़ी टाइम उनसे मेरी बात नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे इंस्टा पे कहीं देखा होगा तो उन्होंने मुझे फॉलो किया, फिर मैंने उनको फॉलो बैक किया। तो काफ़ी हद तक मेरी और उनकी बात होती है। तो उन्होंने मुझे कल मेरे लिए एक स्टोरी लगाई थी, बहुत प्यारी स्टोरी है। मैं दिखाती हूँ आपको अगर दिखती है तो। गाइस अखिल जी का फोन आ गया था, तो ये उन्होंने मेरी स्टोरी लगाई थी। इस पे इतना प्यारा कुछ लिखा हुआ है। ये मेरी लाइव में से उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं लाइव थी यूट्यूब पर। तो ऐसी सब चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है गाइस कि कुछ लोग तो सच में इतना प्यार करते हैं, चाहे वो नोन्स हो चाहे वो अननोन्स हो। क्योंकि ना यार आपकी कुछ नोन्स भी आपको इतना प्यार नहीं करते। मैं इनका मैसेज आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। दी आपकी तबीयत पता है खराब क्यों होती है, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, इतना लेट सोते हो और जल्दी उठ जाते हो, तभी आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। सही बोला शायद आपने, मैं ध्यान रखूंगी। यार एक्चुअली ना आजकल शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने रात को लाइव आने का। पर कई लोगों के मैसेज भी आए थे मेरे पास कि आप रात को लाइव आओ या मत आओ। पर जिस टाइम पर मैं आती थी खाना बनाने वाले टाइम पर 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब मैं ज़रूर लाइव आया करूँगी। तो तभी आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और आप जल्दी टायर्ड फील करते हो। प्लीज़ टाइम से सोया करो दी, रात में नींद नहीं आती ना।
हिंदी की रीडिंग किया करो, जल्दी टाइम से नींद आ जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट करिए। वैसे भी मेरे को बुक्स देखते ही नींद आ जाती है, और हिंदी की रीडिंग तो वैसे भी मुझे सुलाई देगी। तो चलो, यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी चाय ही पी रही थी मैं। और अखिल जी को आज मैंने बोला है कि मेरे को कचौड़ी खाने का मन है, तो वो देखो कितनी देर में कचौड़ी आती है। अब मेरी चाय भी खत्म हो गई और मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि आज दोपहर को कोई सब्जी नहीं बनी रखी है, ना कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है जो मैं कुछ बना के भी खा लूँ। दाल वाल मेरे को ऐसा मन नहीं, क्योंकि कल तक मैंने कड़ी खाई है तो मैं दाल नहीं खाना चाहती। तो मैंने माई चटपटी सी कचौड़ी, तो अभी देखो कितनी देर में आती है। मेरी तो चाय तो खत्म हो चुकी है और नींद आ रही है, आप सबको पता ही है। इतने टाइम मैं सोती हूँ अखिल जी के जाने के बाद। तो गाइज, कचौड़ी खाना मेरे लिए बन चुका है सज़ा, क्योंकि मैंने अखिल जी को मॉर्निंग में बोला था, जब वो जिम गए थे। तो हम फ़ोन करते हैं वो हमेशा मुझे जिम से ना, मेरे भले ही 70 अलार्म बज रहे हो, जब वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं तब जाकर उठती हूँ उनके कॉल से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मैं उठी। अब उठने के बाद मैंने क्या किया, उनको कॉल किया कि हेलो नोना, नींदों में मेरे को आज याद आ गया था कि मुझे कचौड़ी खानी, क्योंकि आज मेरे पास कोई सब्जी नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया। मैंने उनको कॉल किया कि मेरे लिए कचौड़ी लेते हैं ना। उन्होंने कहा अरे अब तो टाइम हो गया, चलो मैं देखता हूँ। वापस आए, कचौड़ी नहीं लेकर आए। इनसे आते ही कहने लगे बाबू मैं कचौड़ी नहीं लेकर आया, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा ठीक है, चलो देखती हूँ क्या करते हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि ऑनलाइन मंगाएंगे। अब ऑफिस पहुंचकर ऑनलाइन मंगा दिया कचौड़ी। मंगाई है नहीं मंगाई है पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे से प्लेट पूछ रहे थे कितनी प्लेट मंगानी है। तो मैंने बोला एक ही प्लेट मंगानी है। अब अभी तक कचौड़ी वाला नहीं आया। 10 बजे से 11:45 का टाइम हो रहा है अप्रॉक्स। मैं दिखाती हूँ एक बार। 10 बजे से 11:45 का टाइम हो रहा है और मैं अभी तक स्टिल कचौड़ी के वेट में हूँ। और मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकती, क्योंकि 11:30 बजे तक उनकी मीटिंग चलती है। और अब तो मेरा कचौड़ी खाने का मन भी खत्म हो गया, क्योंकि ना यार एक टाइम पर चीज़ नहीं मिलती ना, तो मन वो हो जाता है कि मन भर गया है जैसे बस। लेकिन ऐसा नहीं है, खाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन कब मुझे नींद आ रही है, नींद भी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। और मुझे नींद के आगे कुछ नहीं दिखता, ना कोई खाना ना कुछ भी नहीं। पानी वगैरह लेंगे आप कुछ? ठीक है, थैंक यू। फाइनली आई गॉट माय कचौड़ी, मुझे कचौड़ी मिल चुकी है। पर अब मैं अभी नहीं खाऊंगी, अब मैं इसको बाद में खाऊंगी। अब मैं सोऊंगी, क्योंकि 11:05 का टाइम हो रहा है। तो मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ, थोड़ी देर में खा लूंगी। 1 बजे तक 2 बजे तक उठने के बाद, उठते ही मैं कचौड़ी खाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैंने आज लंच नहीं बनाया। तो मैं सो रही हूँ। बाय बाय, मिलूंगी आप लोगों से दोपहर को। हे गाइस, तो सोकर उठ चुकी हूँ। सोई क्या, बस ठीक से नींद नहीं आई ज़्यादा, पर हाँ मतलब समझ लो जब से आँख बंद करके लेटी हुई थी, कोशिश पूरी थी कि मैं सो जाऊँ, सो नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी। अभी मैंने सोचा करेले काट लेती हूँ। करेले को आए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो मैंने फ्रिज से निकाल के देखा, उसमें वाइट कॉटन जैसी फुई सी ना जब जाती, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को पेट। तो गाइस मैं आपको ब्लॉग में तो दिखा रही हूँ, ये क्योंकि मुझे ना डर ऐसा लगता है, मैं खुद नहीं देखती। वो साइड में दिख रहा होगा आपको उधर, मैं खुद नहीं देखती। मैं अखिल जी को पकड़ा देती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ में, वो देखो साइड में। तो मेरे करेले तो हो चुके हैं, आधे किलो करेले ख़राब। उसको गाय माता वगैरह के लिए रख देंगे। अब मुझे शाम को ऑफिस से आते टाइम सब्जी भी लेकर आनी पड़ेगी यार, फिर शाम को ही काटूंगी, शाम को ही बनाऊंगी। चलो अभी खाने की अपनी तैयारी करते हैं यार। जैसे कि आपको पता है मेरे पास आई हुई है कचौड़ी, तो कचौड़ी खाती हूँ। हाँ, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो मैं भूखी हूँ, तो मुझे कब से कितनी जोर से भूख लग रही होगी। यहाँ निकाल लेते हैं अपने आलू की सब्जी विथ कचौड़ी। तो वाह यार, खुशबू है ये क्या? वेट शिट यार, मेरी किस्मत आज खराब है यार। अरे यार, आज का दिन खराब है, पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। ये देखो, आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी अच्छी लगती है, उसने पूड़ी के साथ वाले छोले दे दिए। ऑनलाइन में यही फंडे रहते हैं मंगाने के लिए। मैं किसी को बेचारे को क्या बोलूं, पहली डांट तो मुझे ये पड़ेगी कि जब सुबह क्या रखा तो तुम दोपहर को क्यों खा रही हो। चलो भाई यार, मूड खराब हो गया मेरा। जितना खाने का अच्छे से मन, चने छोले तो मुझे वैसे इतने कुछ खास पसंद नहीं है। हे गाइस, तो आ चुकी हूँ मैं ऑफिस से घर, और घर पर आते ही भाई सब गर्मी लगी है बड़ी जोर से। कैमरा गंदा है, 1 मिनट वेट। तो गाइस घर आते ही बहुत जोर से गर्मी लग रही है। यहाँ पे मैंने एसी ऑन किया है भाई, एसी
भाई साहब जब तक मेरे सिर पे ना चले ना बिल्कुल, जब तक मुझे एसी की कूलिंग का पता नहीं चलता। बाहर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है। और पानी जो मैं लेकर गई थी, छोटी बॉटल लेकर जाती हूँ, तो मैंने पूरा खत्म कर दिया। आते मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा चलो भाई पानी पी लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ा सा हाई हेलो कर लेती हूँ, क्योंकि आज जब मैं गई थी तो मैंने कोई भी हाई हेलो नहीं किया। अभी मैं ऑफिस से सब्जी लेती हुई आई हूँ। सब्जी में मैं क्या लिया है, मैंने लिया है क्या बोलते हैं, अब भी चला कर आई हूँ, भर नहीं सकता था थोड़ी देर पानी, वेट। हाँ जी, तो सब्जी जैसे कि आप सबको पता है मेरे करेले तो हो चुके थे खराब, तो अब मैं लेकर आई हूँ अरवी की सब्जी और घिया लेकर आई हूँ। अभी घिया बनाऊंगी, घिया भी नहीं बनाऊंगी शायद, वैसे अपने लिए अरवी की सब्जी बनाऊंगी। मेरे सिर पे बहुत ज्यादा टेंशन है। अखिल जी को चाहिए शाही पनीर, जो कि वो रात को नहीं खाएंगे, ऑफिस लेके जाएंगे, मतलब मॉर्निंग में खाने वाले हैं। तो वही मैं मॉर्निंग में नहीं बना सकती इतनी जल्दी उठ के, तो मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो गाइस आज मैंने बहुत टाइम के बाद पोनी बना ली है, क्योंकि भाई वैसे तो मैं बाल ओपन ही रखती हूँ, पर पोनी इसलिए बना ली है, आउच, पर पोनी इसलिए बना ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं यहाँ बना रही हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए सब्जी, अरवी की सब्जी। तो अरवी की सब्जी को मैं छील लूँगी और तरी वाली अरवी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें रोटी चूरी करके खाने में इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकती। प्लीज़ जो लोग नहीं खाते ना, एक बार प्लीज़ जरूर मेरे कहने से खाकर देखना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को रेसिपी भी शेयर करूंगी, अभी नहीं फिर कभी वाले ब्लॉग में। आप बता देना अगर आपको चाहिए हो तो, देखना चाहते हो तो। भाई साहब अखिल जी तो इतने VIP हैं, ऑफिस में बिल्कुल फोन नहीं उठाते। बस मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मैं सुबह शाही पनीर की सब्जी लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी सरकार। अब मुझे शाही पनीर यार इतनी अच्छी नहीं लगती। गाइस कमेंट्स करके बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, आप लोगों के हस्बैंड्स भी ऐसा करते हैं क्या? मतलब आप लोग कपल्स जितने भी हैं मेरे ब्लॉग जो देखते हैं, हम लोगों की चॉइस मैच नहीं होती। जो चीज़ मुझे पसंद है उन्हें नहीं पसंद, जो चीज़ उन्हें पसंद है मुझे नहीं पसंद। जैसे उन्हें ये देखना कैसी अरवी दी है, टैंगड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, काटनी तो पड़ेगी। तो अखिल जी को पसंद है वो क्या बोलते हैं उसको, पनीर। मुझे पनीर नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। खा लेती हूँ ना हो तो कुछ, हाँ भी चलो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा शौक से नहीं। खाने में ऐसा मंगा टेस्टी सा कुछ खाऊं। और तो इसीलिए मैंने अखिल जी से कचौड़ी मंगाई थी। और कचौड़ी का सीन सुबह आपको मालूम ही है, छोलों के साथ यार कचौड़ी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कोई भी नहीं खा सकता, मैं क्या कोई भी नहीं खा सकता। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहनों से हमारी ग्रुप कॉल चल रही थी, वो लोग भी बड़ा हंसे मेरी बात सुन के। मैंने कहा मैं क्या करूं बताओ, जबकि लव पूड़ी वाले से अच्छी शॉप से मंगाया था, ऐसा नहीं है कि किसी भी से भी मंगा ले, क्योंकि मैं कचौड़ी जल्दी से किसी की नहीं खाती हूँ, मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है, आप सभी को मालूम है। तो चलो गाइस सोच रही हूँ थोड़ी देर लाइव चलते हैं, इंडिविजुअल लाइफ। साथ में तो मैं निक्की के एकता मेरी जो सिस्टर है आ ही रही हूँ। अभी मैं इंडिविजुअल लाइव चल रही हूँ, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल भी आऊँ लाइव, तो आप लोगों के लिए अभी मैं लाइव स्टार्ट करने वाली हूँ। बस 5-1 मिनट ही बचे हैं। गाइस अखिल जी आ चुके हैं ऑफिस से और मैं स्टेयर्स में हूँ। मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं। मैं खाना बना रही थी, आप सबको पता है मैं लाइव थी खाना बनाते हुए, तो अभी सिर्फ मैं अरवी की सब्जी बना पाई हूँ, दाल नहीं बनाई है, आटा भून चुका है। जाकर अपने लिए बनाऊंगी रोटी और अखिल जी के लिए बनाऊंगी दाल। और अखिल जी ने पानी मंगाया नीचे, पानी लेकर जा रही हूँ नीचे जाके। ठीक है, बहुत गर्मी है। हाँ मैंने तो करवा रखी है, पानी पी रहे, पानी निकल रहा है, ऐसे ही होता है। बेचारे कितनी गर्मी में पसीना लब हो रहे हैं। कोई नहीं, पानी पी लो, मगर काम भी जरूरी है हमारे, क्या करें। इसलिए भाई मैं तो पोनी में ही आ गई, मुझे बहुत जोर से गर्मी लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा बाल वाला मैं नहीं खोल सकती, गर्मी लग रही है बहुत जोर से। पानी मैं पी लो, ऊपर से आई हूँ ना, थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी पीते रहा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, हाइड्रेट रहो, स्किन भी आपकी ग्लो होती रहेगी। स्किन तो कहीं ना ग्लो होती है, बस गर्मी ना लगे। अरे स्किन भी ग्लो होती रहेगी अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पियोगे अच्छे से। हाँ ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पानी टू से जा रहे हो, भैया पेट में जगह है नहीं, वही तो ऐसे नहीं, टाइम से मतलब उस हिसाब से। लो ये रख लो चाबी। तो देख लो गाइस, गवाह हो आप लोग, मैं इनको चाबी दे रही हूँ, क्योंकि चाबी रखने के बाद कह देते मैंने आपको दी हुई चाबी। हे गाइस वेलकम बैक अगेन। गाइस मैं बाहर कोई भी व्लॉग नहीं कर पाई,
क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली गर्मी लग रही थी। बस घर आके नहाई हूँ, नहाते अपना ये टी शर्ट पहन ली है मस्त वाली, बिल्कुल गर्मी हो रही है। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए 2 कुर्ती गर्मियों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की, 2 नहीं 3 है एक्चुअली, एक हाँ 3 है। क्योंकि भाई जो मैं अभी सूट लेकर आई थी ना कॉटन के, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, मेरी टेलर गांव गई हुई है तो मैं किससे स्टिच कराऊँ, तो मैं किसी से भी स्टिच नहीं करवा पा रही हूँ। और मुझे कपड़े पहनने हैं, गर्मी है, मैं रिपीट पे जाती हूँ ऑफिस पहनकर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ना लाइट वेटेड बहुत कम है मेरे पास कपड़े। तो मैं 2-3 कुर्ती लेकर आई हूँ। एक ये प्रिंट लेकर आई हूँ, बहुत हल्का, बिल्कुल मक्खन मलाई सा हल्का सा। एक ये लेकर आई हूँ स्काई ब्लू, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना चाहा था, इस वाले का पिंक कलर लेना चाहता, पर वो मेरे साइज़ में नहीं था। और एक ये बहुत ही हल्की सी कुर्ती है ये वाली। तो मैं ये कुर्तियाँ वगैरह लेकर आई हूँ और भी कुछ सामान लेकर आना था, जो कि मैं ब्लॉग तो नहीं कर पाई बिल्कुल भी। बाकी अखिल जी ने जूस पी लिया था 2 ग्लास, तो अखिल जी का पेट बिल्कुल टुल हो गया था, तो उन्होंने बोला मुझे खाना नहीं खाना, तो आकर के मैंने दाल भी नहीं बनाई। तो फिर अखिल जी ने बोला आपने अपने लिए क्या बनाया, मैंने कहा रोटी बनानी रहती है, मैंने सब्जी बनाई, क्योंकि मैंने उनको सुबह की अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ कचौड़ी वाला ऐसे सीन हो गया। तो फिर उन्होंने कहा क्या खाना है बाहर से, मैंने कहा कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो फिर वहाँ चाप वाले भैया खड़े थे, तो मैंने कहा चाप ले दो मुझे, तो मैंने चाप लिया, 2 रुमाली रोटी के लिए। ज़्यादा मेरा भी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैंने आते ही अपना थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ इतने, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी व्लॉग नहीं किया, तो ऐसा लगा आज कुछ भी नहीं दिखाया मैंने अपने व्लॉग में, क्योंकि मार्केट गई थी तो दिखा नहीं पाई गर्मी की वजह से। अखिल जी अब नहाने के लिए गए हुए हैं, फेस की हालत बिल्कुल बर्न हो रखी है गर्मी की वजह से, क्योंकि मेरे को ना स्वेटिंग से भी एलर्जी है। हे गाइस, तो खाना वगैरह खा के सब चीज़ करके अभी मैंने अपनी लाइफ कंप्लीट करी है और मैं अब हो चुकी हूँ फ्री, सोने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी। बस अपना पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, फेस वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने लगाया फेस पर एलोवेरा जेल, ताकि थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशंस फेस को मेरे मिले। और मुझे आप लोगों से ये कहना था कि आज के व्लॉग में जो आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाली थी, वो सीक्रेट ये है कि इस वीकेंड मेरे घर आने वाले हैं गेस्ट, और वो गेस्ट कौन होंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताना। एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी है मेरे घर पे, तो उसके लिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना और बताना, शायद आप लोग गेस कर लो कि कौन कौन आ रहा है, और अगर गेस कर लोगे तो कमेंट कर देना। मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।